नमस्कार दोस्तों, हम लोग का एक्सरसाइज आज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किए थे। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 5 को हम लोग शुरू किए थे। चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है? समांतर श्रेणियाँ। तो इस चैप्टर का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल 15 क्वेश्चन है। केवल क्वेश्चन नंबर 4 में 15 क्वेश्चन है। तो आपके पास जो भी किताब होगा मैथ का, उसको आप पहले ओपन करिए, निकालिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। सबसे पहले आपको चेक करना है कौन सा एपी होगा। इसके बाद यदि कोई एपी है तो इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद और लिखिए। कहना क्या है? क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहना है कि कौन कौन एपी है, पहले एपी चेक करना है। इसके बाद आपको बताना है इसका सर्व अंतर। अगर एपी में होगा तो अगला 3 पद इसके बाद लिखना है। अगला 3 पद का मतलब जैसे इसका आखिरी पद जो लिखा हुआ यहाँ पर है 16, इसके बाद लिखा नहीं है। अगर ये सीरीज एपी में है तो 16 के बाद जो 3 पद होगा उसको आपको लिखना है कि 16 के बाद और कौन सा 3 पद आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को एपी निकालना, चेक करना एपी है कि नहीं। तो एपी चेक करने का क्या तरीका है? जो सबसे पहले लिखे, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसको A1, A2, A3, A4 मान के चलेंगे हम लोग। तो सारा अगर बराबर आ गया तो ये एपी में होगा। मतलब अगर A2 का डिफरेंस A1, A2 डिफरेंस A1 निकालना है, A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। ये रहा A2 माइनस ये है A1 यानी 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा? 2। अब इस प्रकार हम लोग A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 हो जाएगा यहाँ 8 और A2 कितना हो जाएगा? 4। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया। दोनों का डिफरेंस अगर बराबर आएगा तो ये एपी में होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं आया। मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू नहीं है किसके? A3 माइनस A2 के। अतः आपको लिखना है यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, ये एपी में नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर एपी में होता तो हम लोग क्या करते? इसके बाद का और 3 पद लिखते, लेकिन एपी में तो है नहीं। बस आपको क्या करना है, A1 A2 माइनस A1 को निकालना है, जितना आया। अगर A3 माइनस A2 उतना आ जाए तो फिर हम लोग A4 माइनस A3 निकालेंगे और तीनों टर्म अगर बराबर आ जाए तो वो एपी में होता है। अगला क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं एपी में है या नहीं। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग को डिफरेंस लेना है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 5/2 और A1 कितना होगा? 2। सॉल्व करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 यानी 5 माइनस 4 यानी 1/2 आएगा। इसी प्रकार A3 माइनस A2 को निकालेंगे तो A3 कितना है? 3 और A2 कितना है? 5/2। इसको इससे गुना करके इससे माइनस करेंगे तो 1/2 आया। तो ये दोनों टर्म क्या आ गया? बराबर आ गया। एक बार और हम लोग निकाल कर चेक कर सकते हैं। A4 माइनस A3, तो A4 कितना हो जाएगा? 7/2 और A3 कितना होगा? 3। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, 7 से माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। ये सारा बराबर आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 के। सब बराबर किसके आया है? 1/2 के बराबर आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः यह एक एपी है या एपी में है। ठीक है, ये क्या है? एपी में है। तो क्वेश्चन में बोला गया है अगर एपी में होगा तो हम लोग को अगला 3 पद निकालना है। तो अगला 3 पद किस प्रकार निकलेगा? जैसे ये A4 है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो प्रत्येक टर्म में हम लोग जो सर्व अंतर निकला है, ये सर्व अंतर यही है 1/2। ठीक है, तो सर्व अंतर भी पूछा है ना सवाल में, तो सर्व अंतर तो हम लोग का फिलहाल 1/2 हो गया। ठीक है, तो वो जोड़ देना है। तो हम लोग लिखेंगे और सर्व अंतर मतलब D 1/2।
सर्वंतर 1/2 आया है। अब अगला 3 पद हम लोग लिख सकते हैं, अगले 3 पद, ठीक है। तो अगला 3 पद क्या क्या होगा, हम लोग को इसमें ऐड करना है कितना, 1/2 को। तो 7/2 को जब जोड़ेंगे 1/2 में तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 में 1/2 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2। 9/2 में फिर 1/2 ऐड करेंगे, यानी सर्व अंतर को जोड़ के आगे लिखना है, तो आ जाएगा 5। ये हम लोग का फाइनल आंसर है ना। तो आंसर इसमें पूछा जो गया था वो डिपेंड करता है कि सर्व अंतर है या नहीं, सर्व अंतर मतलब बराबर है कि नहीं। अगर सर्व अंतर बराबर आ जाए तो ये एपी में है, ठीक है। अगर एपी में है तो सर्व अंतर बताना है और अगला 3 पद लिखना है। तो हम लोग का पहला वाला जो क्वेश्चन था इसका वो जो था वो एपी में नहीं था, लेकिन इसका दूसरा क्वेश्चन जब देखे तो ये एपी में था। तीसरा क्वेश्चन को चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगा तो ही हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है -1/2 कोमा -3/2 कोमा -5/2 कोमा -7/2 और ये डॉट डॉट करके आगे की ओर गया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो A2 - A1, A2 का मान कितना आएगा, -3.2। फॉर्मूला के लिए ये माइनस और A1 का वैल्यू यहाँ से बैठाएंगे -1/1.2, तो ये माइनस ऑलरेडी यहाँ प्लस हो जाएगा 1.2। माइनस करने पर कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन माइनस में 2 आएगा, ठीक है। इसमें 2 आ रहा माइनस में। अब A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 कितना है, -5.2, फॉर्मूला का माइनस। A2 कितना है, -3.2, तो ये प्लस हो जाएगा 3.2। सॉल्व करने पर आएगा -2। और एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं A4 माइनस A3, तो A4 कितना हो जाएगा, -7/7.2 और हो जाएगा A3 5.2। सॉल्व करने पर कितना आएगा, -2 आएगा। तो सब बराबर आ गया, तो ये एपी में है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह एपी में है और इसके सार्व अंतर D बराबर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अगर एपी है तो सर्व अंतर तो यही निकलता है, जो अंतर निकला है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्व अंतर बोलते हैं। सर्व अंतर लिखना था, एपी में है तो आगे का 3 पद भी लिखना है हम लोग को। तो अगला 3 पद क्या करें, प्रत्येक में -2 ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं अगले 3 पद, ठीक है। अगले 3 पद क्या हो जाएगा, हम लोग का जो आखिरी पद दिया गया है -7.2, इसमें -2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9.2 कोमा 9.2 में फिर हम लोग ऐड करेंगे -2 को, तो हो जाएगा -11.2। फिर -11.2 में हम लोग 2 को ऐड करेंगे -2 को, तो हो जाएगा -13। ये हम लोग का आंसर हो गया, है ना। ये अगला 3 पद हो गया। अगला 3 पद बोला गया था ऐड करना है ना, वो बिल्कुल आसान है ऐड करना। 9 और 2 11, पॉइंट के बाद 2 रहेगा, 11 2 13, पॉइंट के बाद 2 रहेगा, है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी एपी था। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिखा गया है, -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा 2, ठीक है। ये 2 होगा, 2 उसके बाद कोमा डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है। अब चेक करके बताना है आपको कि एपी है या नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। A2 - A1, A2 कितना दिख रहा है, -6 लिख देना है, ठीक। ये फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद A1 कितना है, -10 है, तो माइनस और फॉर्मूला का माइनस प्लस हुआ। सॉल्व करने पर 4 आया। A3 - A2, A3 हो जाएगा 1 2 3 -2, फॉर्मूला का माइनस, A2 हो जाएगा -6, तो माइनस माइनस प्लस, है ना। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4 आया। ये फिलहाल बराबर आ रहा है ना। A4 माइनस और A3 चेक कर लेते हैं। A4 2 है और A3
2 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 आया, है ना। तो हम लोग को 3 बार निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस समझने के लिए हम लोग यहाँ 3 बार चेक किए। 2 बार ही निकालने से काउंट हो जाता है, पता चल जाता है। अगर 2 बार निकाले और ये दोनों इक्वल आया तो आगे भी इक्वल ही आएगा। तो आप 2 बार भी इसको निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 बार निकालना है, ठीक है। तो ये AP में है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह AP में है। और AP में क्यों है? क्योंकि ये जो डिफरेंस निकला ना, ये इक्वल निकला हर जगह, और इसके सर्व अंतर D कितना आ रहा? 4 आ रहा। तो सर्व अंतर भी लिखने बोला गया था ना क्वेश्चन में बोला गया था इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए और अगला 3 पद लिखिए। चलिए, तो हम लोग इसका अगला 3 पद लिख लेते हैं। तो लिखना है इसके अगले 3 पद, बराबर। तो इसका अगला 3 पद हम लोग लिखते हैं। करना क्या है, जो सर्व अंतर है ना उसको आखिरी वाले पद में जोड़ना है। 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6, कोमा 6 में फिर हम लोग को 4 को जोड़ना है तो हो जाएगा 10, 10 में फिर हम लोग को 4 को जोड़ना है तो आ जाएगा 14। ये हम लोग का आंसर हो गया अगला 3 पद, है ना। इसमें ये अगला 3 पद का आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको नोट करना है पहले। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का बनेगा 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, बाकी डॉट डॉट करके आगे छोड़ दिया गया है ना। तो इसको चेक करते हैं पहले कि AP में है या नहीं है। सॉल्यूशन A2 माइनस A1, A2 आ गया 3 प्लस √2 माइनस, और A1 कितना आ गया? 3। सॉल्व करने पर ये दोनों कैंसिल होके क्या आएगा? √2। तो A3 माइनस A2 हम लोग निकालते हैं, तो A3 का मान आ जाएगा 3 प्लस 2 √2, फॉर्मूला का माइनस, A2 का मान आ जाएगा 3 प्लस √2, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस √2। तो ये 3 कैंसिल हो गया। इसको जब माइनस करेंगे ना तो √2 आएगा। बस 2 ही बार हम लोग को निकालने से पता चल जाता है कि AP में है या नहीं है, तो इसके बाद निकालने का जरूरत नहीं है। तो ये दोनों बराबर आ गया, तो ये AP में है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह AP में है, ठीक है। और इसके सर्व अंतर पूछा गया है ना, अगर AP में है तो सर्व अंतर क्या है? सर्व अंतर D बराबर क्या आ जाएगा? यही जो अंतर आया √2। अगले 3 पद, तो इसका अगला 3 पद क्या होगा? हम लोग को √2 को जोड़ देना है। 3 प्लस √2 यहाँ 3 बार है, एक बार और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 √2। फिर इसमें √2 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 5 √2। फिर इसमें √2 को हम लोग को जोड़ना है, क्योंकि √2 ही सर्वंतर है, और सर्वंतर को ही जोड़ के हम लोग का अगला पद आता है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, जो 3 अगला पद है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है 0.22, फिर लिखा गया है 0.222, इसके बाद 0.2222 डॉट 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 करके आगे की ओर है। चेक करते हैं पहले कि AP है या नहीं है। सॉल्यूशन A2 माइनस A1, A2 कितना है? 0.22, A1 कितना है? 0.2। दोनों को जब माइनस करेंगे तो 0. ये 0 0 हो गया, 2 से 2 गया तो 0, इतना आएगा। अब A3 माइनस A2, A3 आ गया 0.222 और A2 आ गया 0.22। जब इसको माइनस हम लोग करेंगे तो 0.002, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया। मतलब है कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं आया A3 माइनस A2 के। अतः
यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक, अगर ये एपी में नहीं है तो अगला 3 पद निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि अगर एपी में होगा तो ही अगला 3 पद लिखना है, तो हम लोग को अगला 3 पद लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 0, -4, -8, -12 डॉट 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 करके छोड़ दिया गया है। पहले तो हम लोग को चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। चलिए, तो एपी में चेक करने का नियम क्या था, a2 - a1, ठीक है। a2 कितना है -4, a1 कितना है 0, यानी आएगा कितना -4 आएगा। इसी प्रकार और एक बार चेक कर लेते हैं a3 - a2 से। a3 कितना है -8, a2 कितना है -4, फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस मिल के प्लस होगा। सॉल्व करेंगे -4, 2 ही बार निकाल के पता चल जाएगा, दोनों इक्वल है तो ये एपी में है। तो हम लोग को लिख देना है यह एपी में है और इसके सर्व अंतर, अगर एपी में है तो सर्व अंतर पूछा गया है तो हम लोग को लिखना है सर्व अंतर d बराबर -4। सर्व अंतर d बराबर कितना है -4, ठीक है। तो ये तो हम लोग सर्व अंतर लिख दिए। अब अगला 3 पद भी बोला गया है तो हम लोग लिखेंगे इसके अगले 3 पद बराबर, तो अगला 3 पद क्या होगा, आखिरी में -12 है ना, -12 में हम लोग को -4 को जोड़ना है तो -16 आएगा, फिर -16 में -4 को जोड़ना है तो -20 आएगा, फिर -20 में -4 को जोड़ेंगे तो -24 आएगा। ये हम लोगों का आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? तो एपी में अगर रहेगा तो अगला 3 पद निकालना है, नहीं तो अगला 3 पद नहीं निकालना है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है -1/2, फिर दिया है -1/2, -1/2, -1/2, है ना। प्रत्येक जगह इक्वल ही दिया है, एक जैसा। तो एक जैसा अगर प्रत्येक जगह रहा तो ये एपी में ऑलरेडी हो ही जाता है, फिर भी हम लोग को यहाँ चेक करके एक बार देख लेना है। a2 - a1, a2 कितना है -1/2, फॉर्मूला का माइनस, और a1 कितना है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है तो 0 आएगा। a3 - a2, -1/2 और -1/2 और फॉर्मूला का माइनस, तो प्लस हुआ 0, दोनों बराबर आ गया ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यह एपी में है, ठीक है। और सर्व अंतर d बराबर 0। अगर d 0 आ गया तो अगला 3 पद लिखना है, अगला 3 पद। तो अगला 3 पद क्या होगा, जो भी आया उसमें 0 को जोड़ना है। 0 को जोड़ने का मतलब कुछ नहीं निकलता है, तो जो आएगा वही होगा। अगर किसी में भी 0 को जोड़ा जाए तो जो नंबर है वही आंसर आ जाता है। यानी 0 को अगर -1/2 में ऐड करेंगे तो -1/2 ही तो आएगा ना। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ये रहा आपका 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया 1, 3, 9, 27, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको हम लोग। तो a2 - a1, a2 कितना है 3, a1 कितना है 1, माइनस करके 2 आया। a3 - a2, a3 कितना है 9, a2 कितना है 3, माइनस करके 6 आया, दोनों बराबर नहीं आया। a2 - a1 इक्वल नहीं आया, यानी नॉट इक्वल टू a3 - a2 के, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह एपी में नहीं है। अगर ये एपी में नहीं है तो हम लोग को एपी में अगर नहीं रहने पर इसका ना तो सर्व अंतर पूछा गया है, ना तो अगला 3 पद निकालना है। यानी एपी में नहीं है तो अगला 3 पद नहीं निकालना है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10,
इसको हम लोग पहले चेक करते हैं कि AP में है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू हो जाएगा A2, ये कोमा है, A1 नहीं है, ठीक है। A2 का वैल्यू हो जाएगा 2A, A1 का वैल्यू हो जाएगा A, माइनस करने पर A ही आएगा। A3 माइनस A2, A3 कितना हो जाएगा 3A, A2 कितना हो जाएगा 2A, माइनस करने पर कितना आएगा A, यानी ये दोनों तो इक्वल आ गया ना, तो ये AP में है, तो हम लोग लिख सकते हैं यह AP में है, ठीक है। सर्व अंतर कितना आएगा, सर्व अंतर, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, A आएगा। अगले तीन पद, अगले तीन पद ना, अगले तीन पद क्या करना है। अगला तीन पद के लिए ये जो भी दिख रहा है ना 4A, इसमें A जोड़ देना है, तो 4A और A मिलके कितना हो जाएगा 5A, उसके बाद A फिर 5A में जोड़ना है तो 6A, उसके बाद 7A। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है A, A स्क्वायर A क्यूब A का पावर 4 डॉट 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 करके, है ना। पहले तो चेक कर लेते कि AP में है या नहीं है। सॉल्यूशन A2 माइनस A1 यानी A स्क्वायर माइनस A, ये घटेगा नहीं, यही रहेगा। A3 माइनस A2, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये भी घटेगा नहीं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, A कॉमन ले सकते हैं तो A माइनस 1 आएगा। इसमें से हम लोग A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, A माइनस 1 आएगा। तब भी बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर है, यानी बराबर आया नहीं है, तो ये AP में नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह AP में नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, ये AP में नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट करके दिया गया है ना। हमको बताना है कि AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं ना, डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 कितना हो जाएगा √8 माइनस √2, √8। अब √8 को ब्रेक किस प्रकार करना है, √8 को हम लोग लिखते हैं 4 × 2, तो 4 का रूट कितना होगा 2 होगा, है ना, यानी आ जाएगा 2 √2 और माइनस √2, माइनस करने पर √2 आएगा। ये निकालने का हम लोग का तरीका रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक और निकालते हैं A3 माइनस A2 को। तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 18, रूट में है ना। A2 कितना है 8, रूट में। 18 को क्या लिखेंगे, 9 × 18, तो 9 × 3, 9 का वर्गमूल 3 और 2 अंदर रहा। और √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 √2। अच्छा, यहाँ 3 √2, यहाँ 2 √2, माइनस करके √2, दोनों बराबर आया। मतलब क्या है, मतलब है ये AP में है। तो अगर ये AP में है तो हम लोग लिखेंगे अतः यह AP में है और इसके सर्व अंतर, अगर AP में है तो पहले तो सर्व अंतर आपको लिखना है ना, सर्व अंतर D बराबर कितना आया √2, तो सर्व अंतर तो पहली बार √2 आया। अब अगला पद लिखना है तो √2 ऐड करना है, ठीक है। इसके अगले तीन पद, ठीक है। इसके अगले तीन पद क्या होगा, तो √32 में हम लोग √2 को जोड़ेंगे। अब रूट का जोड़ कैसे होगा वो पहले समझ लेते हैं। √32 का मतलब क्या है, √32 का मतलब है 4 √2, 4 √2 में से हम लोग √2 को जोड़ेंगे तो आएगा 5 √2, 5 √2 क्या आएगा 5 √2। अब 5 √2 है, अगर 5 को रूट के अंदर जाएगा लेके तो हम लोग का हो जाएगा 25, यानी 25 दूनी आएगा 50, 50 √2। अब 50 √2 का मतलब क्या है 5 √2, 5 √2 में फिर हम लोग √2 जोड़ेंगे तो 6 √2, 6 अंदर जाएगा तो कितना बनेगा 36, 36 दूनी 72, ठीक है। अब यहाँ बचा 6 √2 और 1 7 √2।
अब 7√2 का मतलब क्या है? 7√2 का मतलब है 7 को जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो 7 का क्या हो जाएगा, अंदर जाके स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा। 49 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 या 98। ये अगला 3 पद था, ये अगला क्या था, 3 पद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, 12 तक हो चुका था। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? 13 नंबर में दिया है √3, √9, √9 है, √6 है, √6, उसके बाद √9 है और √12 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं ये AP में है या नहीं है। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, √6, A1 कितना है, 3, ये माइनस होगा नहीं। अब हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं कोमा देके, A3 माइनस A2, A3 कितना है, √9 और ये √6, ये माइनस होगा नहीं, तो ये AP में नहीं है। अतः यह AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A2 माइनस A1 जो आया उतना ही आना चाहिए था A3 माइनस A2 जो आया नहीं, इसीलिए ये बराबर हुआ नहीं। तो जब बराबर होगा नहीं तो AP में होगा नहीं, तो ये AP में नहीं है। चलिए इतना तो आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है A² 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, उसके बाद है 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। ठीक है, ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया है ना, तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है, 3 का स्क्वायर यानी 9, A1 कितना है, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 8। ठीक, यहाँ निकालते हैं A3 माइनस A2, तो A3 कितना दिया है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, A2 कितना है, 3 का स्क्वायर यानी 9, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16, 25 से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 16। तो A2 माइनस A1 8 आया, A3 माइनस A2 16 आया। क्या ये बराबर है? तो नहीं है, तो ये AP में नहीं है। अतः यह AP में नहीं है, तो ये AP में नहीं है। बस इतना ही लिख के छोड़ देना है, क्योंकि AP रहेगा तो ही आगे का हम लोग का सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए ये हो गया। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, इसमें लिखा गया 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, उसके बाद दिया 73 डॉट डॉट डॉट, है ना। चेक कर लेते हैं हम लोग पहले। तो चेक करना है A2 माइनस A1, A2 कितना है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 25 ना होता है, 1 का स्क्वायर 1 यानी माइनस करने पर 24। ठीक है, इसके बाद A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। A2 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे A2 माइनस A1 बराबर आया है 24। ठीक है, और A3 माइनस A2 बराबर भी आया है 24, यानी ये AP में है। तो हम लोग लिखेंगे अतः यह AP में है। ठीक है, सर्व अंतर लिख देते हैं, सर्व अंतर D कितना आया, 24। सर्व अंतर कितना आ गया, 24। अगला 3 पद भी लिखना है ना, तो इसके बाद हम लोग अगला 3 पद लिखते हैं। तो लिखेंगे अगले 3 पद। ठीक है, 73 में हम लोग को जोड़ना है 24, 24 को 73 में जोड़ेंगे तो 97 आएगा। 3 और 4 7, 7 और 2 9। ठीक है, फिर इसमें 24 को हम लोग जोड़ेंगे, 7 और 4 11, हाथ में 1 है, 9 और 1 10 और 2 12। फिर इसमें 24 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 4 5। ये अगला 3 पद हो गया, है ना। 121 में 24 को हम लोग जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 का 1। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये आंसर है अगला 3 पद। तो हम लोग इसमें क्या समझें, जो AP में है केवल उसी का हम लोग को अगला 3 पद लिखना है, जो AP में नहीं है उसका अगला 3 पद नहीं लिखना है। AP निकालने का फॉर्मूला अपने पता कैसे चलेगा कि AP में है, तो उसके लिए हम लोग को करना क्या होता है, जो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, उसमें कम से कम 2 डिफरेंस 2 बार जब निकालेंगे, यानी
कम से कम A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। अगर वो दोनों इक्वल आ गया तो वो AP में सीरीज है। बस चेक करने का ये सिंपल सा तरीका है। और जो वो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग सर्व अंतर के नाम से जानते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर AP में आएगा तो फिर अगला हम लोग को 3 पद निकालना है, आखिरी वाला पद में सर्व अंतर को जोड़ के निकालना है। ऐसे निकलता है अगला 3 पद। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग का जो एक्सरसाइज 5.1 है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए